नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लखनऊ और राजस्थान के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। देखो, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो बहुत देर से शूट कर रहा हूँ, लेट हो गया है। तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं रिकॉर्ड्स क्या कहता है और कट टू कट सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। बाकी जो कुछ भी कल के मैच में हुआ वो सारी चीज़ें जो है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कल के मैच में डिस्कस कर लेंगे। आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 32 22 अप्रैल शाम 7:30 बजे से मैच है और ये मैच लखनऊ के ग्राउंड पर होने वाला है, लखनऊ और राजस्थान के बीच में, ठीक है। लखनऊ का जो ग्राउंड है बिल्कुल यहाँ पर टिपिकल जो है ग्राउंड जिसको बोलते हैं, टिपिकल ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस देखने को मिलता है, टेक्निकल बैट्समैन यहाँ पर अच्छे खासे चलते हैं और वेरिएशन वाले जो बॉलर है वो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। स्पिन फ्रेंडली विकेट भी है, तो एक तरीके से बैलेंस्ड विकेट हम कह सकते हैं इसको। हम आगे बात करेंगे इस बारे में। लखनऊ की अगर हम बात करें तो मिचेल मार्श और डेडेन मार्करम दोनों ओपन कर रहे हैं। ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, हिम्मत सिंह या फिर मोहसिन खान, मुकुल चौधरी, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी और आवेश खान। तो ये लखनऊ के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो इस मैच में दिखाई देने वाला है। अब एक पॉइंट और है जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई साहब अब जो सिचुएशन है ना, कुछ एक टीम ऐसी है, 2-3 टीम ऐसी है जिनके प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है और वो टीम भी फॉर्म में नहीं है। तो शायद अब हमें उनके फेवर में टीम बनाने की ज़रूरत मुझे लगता है कि शायद अब नहीं है, क्योंकि अब रिदम वाले के साथ हमें जाना चाहिए, ठीक है। रिस्की के साथ हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं बट रिस्की वाले लोग हमें धोखा ही दे रहे हैं, ठीक है। खैर, आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर लखनऊ के साइड से अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में यहाँ पर आपको मोहम्मद शमी पहला और तीसरा, मोहसिन खान दूसरा और चौथा, प्रिंस यादव पांचवा, आवेश खान छठा ओवर करते हुए दिखाई दे रहा है। डेथ ओवर में मोहसिन खान 16, प्रिंस यादव 17 से 20, आवेश खान 18 और मोहम्मद शमी 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के साइड से वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल दोनों ओपन कर रहे हैं। ध्रुव जुरेल है, उसके बाद रियान पराग, सिमरन हेटमायर, डोनाल्ड फरेरा और रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रजेश शर्मा, रवि बिश्नोई। ये टीम भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये फिलहाल दिखाई दे रहा है, हालांकि लास्ट मैच हार के आ रही है। चलो पावर प्ले और डेथ की बात कर लेते हैं। पावर प्ले में ब्रजेश शर्मा 16, रवि बिश्नोई 17 और संदीप शर्मा 18 से 20 और जोफ्रा आर्चर 19वां ओवर। वहीं पर डेथ ओवर्स के अंदर ब्रजेश शर्मा 16, रवि बिश्नोई 17, संदीप शर्मा 18 से 20 और जोफ्रा आर्चर 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। अब लखनऊ के साइड से अगर हम बात करें तो लास्ट का जो 2 मैच है इस ग्राउंड पर, वो यहाँ पर चेज हुआ है बिल्कुल इजी तरीके से, 4 विकेट और 3 विकेट पर। डीसी यहाँ पर 145 पर 4 विकेट चेज की है और जीटी 165 पे 3 विकेट। लेकिन क्या यहाँ पर अगर हम एक सिनारियो को समझने की कोशिश करें तो ये देखते हैं कि इस ग्राउंड पर लास्ट का जो 2 मैच है वो 170 से नीचे हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक और मैच है जो एलएसजी का 159 हुआ, एलएसजी 166 हुआ और एक एलएसजी 171 के पास है। मतलब कि एक हम एवरेज की बात करें तो 150 से लेके 180 के आसपास में स्कोरिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इनिंग में 6 से 8 विकेट की संभावना दिखाई दे रही है। स्पिनर्स को मदद है लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम है, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी फास्टर्स यहाँ पर आपको अच्छे खासे दिखाई देंगे और चेजिंग की संभावना है तो टीम जो सेकेंड इनिंग बैटिंग कर रही है उसके जीतने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। क्लियर है। अब यहाँ पर कोई हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कि फर्स्ट इनिंग की अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ। फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर में देखो, यहाँ पर दोनों ओपनर एक अच्छे खेल कर गए, यहाँ पर दोनों ओपनर, यहाँ पर दोनों ओपनर, यहाँ पर दोनों ओपनर और लास्ट के 3 मैच में एक ओपनर अच्छा खेल कर गया है। मतलब साफ है, या तो एक ओपनर को हम रखेंगे या फिर दोनों ओपनर को रखेंगे। सिंपल सी चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। देखो एक और है, जैसे कि हमने कल के मैच में ट्रेविस हेड को मैंने बोला, जो कायरो के प्रोडिक्शन था उसमें दिखाई दे रहा था कि फ्लॉप था। मैंने ये भी बोला था कि फ्लॉप वाले एनर्जी कभी कभी हाईएस्ट पॉइंट देके जाती है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई आप लोग कर सकते हो। मैंने क्लियरली बोला था और कल यही हुआ है, ठीक है। बाकी जो प्लेयर्स थे उन सब के एवरेज ठीक है, उन सब के एवरेज लगभग बराबर आया कायरो के अकॉर्डिंग। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अब इस मैच के अंदर 20 से 25 रन की स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। बट जो एक्सप्लोसिव होते हैं, मतलब एक्सप्लोसिव मतलब जो एकदम फटते हैं आते ही, जैसे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या जैसे कि ये प्लेयर हैं, ये जब ग्राउंड पे आते हैं तो इनका यही है कि अगर आउट होना होगा तो 5-10 रन के अंदर, 20 रन के अंदर आउट हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये भाई साहब कितना बनाएंगे इनको खुद भी नहीं पता होता है।
क्लियर है। तो उसी तरीके से वैभव सूर्यवंशी है, लेकिन फिर भी दोनों को, जैसे कि देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 टीम ऐसा है जहां पर हम दोनों के साथ जाएंगे, बाकी के टीम में यहां पर सिंगल के साथ जाएंगे। तो सिंगल में जैसे कि एक टीम के अंदर यशस्वी जायसवाल को ले लिया, एक टीम में वैभव सूर्यवंशी को ले लिया। मैंने टीम वेबसाइट पे जो बना के भेजा है, कल के मैच में ही भेजा था, मैंने अच्छे से सारा रोटेशन करके भेजा है, और 2-3 लोगों के मैसेज आए, मैंने मैसेज देखा नहीं है। सच पूछो यार, टाइम नहीं मिलता यार, मैसेज मतलब इन्हीं चीज़ों में वक्त बीत जाता है, क्या ही मैं मैसेज देखूंगा। ठीक है, कुछ लोगों के कमेंट भी आए कि अच्छी कल की रही है। कहने का मतलब ये है कि मैंने फ्लॉप होते हुए भी ये क्या नाम है, अभिषेक शर्मा, इसको कैप्टन बनाकर दिया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर फर्स्ट बैट हुआ तो ये फट सकता है। मुझे ये थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि जनरली फर्स्ट बैट में बहुत अच्छा खेल के जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने दिया था। हाँ, ईशान किशन पर मुझे भरोसा नहीं था कि वो आज के मैच में जो है अच्छा खासा पॉइंट देके जाएगा। ठीक है, इसके बाद केएल राहुल पर था कि भाई परफॉर्मेंस तो देके जाना चाहिए, लेकिन यार कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम में मिडिल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो टी स्टब्स दिखाई दे रहा है, एक टॉप ऑर्डर में केएल राहुल कभी कभार वो अच्छा खेल के जा रहा है, एक समीर रिजवी कल अच्छा खेला, इसके पहले एक बार अच्छा खेला। तो कहीं ना कहीं 2-3 प्लेयर को छोड़ दिया जाए तो कुछ खास इंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है। सेम सिचुएशन राजस्थान के अंदर है कि अगर ये 2 प्लेयर को छोड़ दिया जाए और एक ध्रुव जुरेल, तो बाकी प्लेयरों के अंदर वो इंटेंट दिखाई देना रहे। कभी कभार एक बार डोनावन फरेरा चला, तो वो सिचुएशन खैर देखते हैं। हम लोग सिंपली पैटर्न पर जाएंगे। पैटर्न क्या कह रहा है, दोनों ओपनर या फिर एक ओपनर। क्लियर है, एक बार ऐसा हुआ है कि ओपनर नहीं चला, लेकिन फिर भी 28 और 30 की पारी खेल कर गया। दैट मीन्स कि यहां पर ओपनर्स फर्स्ट इनिंग में अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। अब रही बात 3 नंबर का प्लेयर, आप देख लो कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं दिया है, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि 3 नंबर का खिलाड़ी चला, और 3 नंबर पे कौन आएगा, ऋषभ पंत, और यहां से कौन आएगा, ध्रुव जुरेल। अब भाई लखनऊ के साइड से भरोसा नहीं है, मैं सिंपली बता रहा हूं, ये लोग कभी भी किसी को भी भेज रहे हैं, कभी भी किसी को भी भेज रहे हैं। अब आयुष बदोनी को ओपनिंग करने भेज दिया, और इससे पहले मार्करम आता था। अब कोई पता नहीं है कि एडन मार्करम फिर से ओपनिंग करे आ जाए, तो इसलिए आज का मैच रिस्की है। मैं साफ साफ बता रहा हूं, मैं वेबसाइट पे टीम भेजूंगा, 20 टीम वहां पर भेजूंगा, लेकिन ये सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों को रोटेशन करना पड़ेगा। बैटिंग ऑर्डर में कोई फिक्स नहीं है कब कौन आएगा, क्योंकि लखनऊ की टीम है, ये बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी पंत आ रहा है, कभी मरकराम आ रहा है, कभी बदोनी आ रहा है, क्या कर रहे हैं डोंट नो। खैर, तो यहां से ये बैटिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, अगर उसको ध्यान से देखा जाए, एक ओपनर, एक ओपनर, एक ओपनर, एक ओपनर, एक ओपनर, यहां पर दोनों, यहां पर एक, यानी कि सेकेंड इनिंग में या तो दोनों या फिर एक। यानी कि अगर हम इस तरीके से देखें तो टॉप 4 पावर प्ले के बैट्समैन, यानी कि टॉप 4 पावर प्ले कहने का मतलब यह है कि ओपनर्स बैट्समैन, टॉप 4 ओपनर बैट्समैन में से कम 3 बैट्समैन जो है, 2 बैट्समैन तो कंप्लीटली है कि चलेंगे, चौथे भी आ सकते हैं, तीसरे भी आ सकते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन है मिचेल मार्श या फिर मार्करम या बदोनी या फिर यहां से जायसवाल या वैभव सूर्यवंशी। भाई सब 5 ऑप्शन है, अब कौन आएगा ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहां पर सेकेंड इनिंग में 3 नंबर पे खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है, 52, 46, 61, 57, 35, 60, ज्यादातर सिर्फ 3 बार फ्लॉप हुआ। इसका मतलब सेकेंड इनिंग में ऋषभ पंत की पारी अच्छी आ सकती है, अगर जो भी 3 नंबर पे आएगा वो परफॉर्मेंस करके जा सकता है, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है। मतलब कि पिच उस तरीके से बिहेव करेगी। 4 और 5 में से किसी एक प्लेयर के ऊपर रिस्क लेना होगा। ठीक है, वो परफॉर्मेंस देके जा सकता है। ज्यादातर टाइम 43, 67, 28, 34, 47, 70, तो परफॉर्मेंस सेकेंड इनिंग में टॉप 4 बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप 4 में से कोई एक फ्लॉप हो सकता है, यानी कि कोई 3 बैट्समैन यहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम देखें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर यहां पर कैसा इंटेंट होता है, तो देखो फर्स्ट इनिंग में हम लास्ट से चलते हैं, 4 विकेट, 3 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर 3 विकेट। यानी कि हर एक मैच में, लगभग हर एक मैच में 3 से 4 विकेट फास्ट बॉलर ले रहा है, राइट आर्म फास्ट या फिर राइट आर्म फास्ट मीडियम। क्लियर है, तो हमें फास्टर्स को दिमाग में रखना है और कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर भी देखना होगा। स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं हो रहा है, कभी कभार एक आध विकेट मिल रहा है। ठीक है,
सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो सेकेंड इनिंग में चूंकि चेज हो रहा है, इसलिए सेकेंड इनिंग में हम एक फास्टर्स और एक स्पिनर्स के साथ जाएंगे। वो भी स्पिनर कौन होगा, या तो ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर, ठीक है। लेकिन फास्टर्स हो सकता है एक आध विकेट लेके जाए, ज्यादातर चांसेज है कि विकेट यहां पर सेकेंड इनिंग में नहीं मिल रहा है। अभी तक का सिचुएशन तो यही दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर एलएसजी सेकेंड इनिंग में आती है तो मुझे लगता है कहीं यही ऑल आउट ना हो जाए, बट फिर भी इनके चांसेस अच्छे दिख रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं यहां पर सारी चीजें, ठीक है। ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, यशस्वी जायसवाल, एडन मार्करम, ये चार चौगड़ी, ये चार जो प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, यहां से मिनिमम एक प्लेयर जो है वो रिस्की है, ठीक है। दूसरा प्लेयर भी रिस्की हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक प्लेयर रिस्की में कौन कौन हो सकता है, तो यहां से एक हो सकता है और यहां से एक हो सकता है, ठीक है। मिनिमम एक, मैक्सिमम दो प्लेयर, कंडीशन यहां पर दिया हुआ है। देखो ये कायरो का एनालिसिस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कायरो का एनालिसिस वर्ल्ड में टॉप नंबर का है, लेकिन गलत भी होता है, सही भी होता है। एवरेज क्या होगा ये आप डिसाइड करके बताओ, लेकिन जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है। देखो मेरा काम है एनालिसिस करना, मैं एनालिसिस करके इतने डिटेल में तो और कोई आपके पास जाता नहीं है, ठीक है। स्टैट्स के अकॉर्डिंग जाता है, मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी तो दे रहा हूं, जाएगा तो जाएगा, आप समझ रहे हो। मतलब हम लोग अगर उस बेस पे चले, वैसे भी हम लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, स्मॉल लीग नहीं खेल रहे हैं, तो ग्रैंड लीग की जब टीम बनती है ना, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि हर मैच में आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि 7-8 मैच तक आपको कोई रिजल्ट ही ना मिले, लेकिन एक ही बार रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल जाए, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। यशस्वी जायसवाल अगर फर्स्ट बैट करता है तो 70 से 110 के आसपास में पॉइंट आ सकता है। सेकेंड इनिंग में 30 से 55 दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इनिंग का किंग बता रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी रिस्की जोन में है। ये याद रखिएगा कि ये जो चारों खिलाड़ी हैं, इन पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये चारों के चारों कैप्टन कोई एक भी बन सकता है और इनमें से कोई भी फ्लॉप हो सकता है। आई बात समझ में, मतलब ये जो प्लेयर है ना, ये कंप्लीटली रिस्की प्लेयर है, इन पर भरोसा नहीं करना है। इसके बाद ऋषभ पंत फर्स्ट इनिंग में 30 से 55 पॉइंट दिखाई दे रहा है, सेकेंड इनिंग में 65 से 110, और देखो सेकेंड इनिंग में दिखाई दे रहा है ना, और चूंकि मैंने आपको क्या दिखाया है अभी, स्टैट्स क्या कह रहा है कि सेकेंड इनिंग में 3 नंबर पर आने वाला जो खिलाड़ी है वो बहुत अच्छा खेल के जाता है, और अगर ये 3 नंबर पर आ गया सेकेंड इनिंग में तो अच्छा खेल के जाएगा, और अगर 3, 4 और 5 में घुस गया तो फिर फ्लॉप होके जाएगा। उसमें यही कंडीशन आपको इस चीज को समझना है, ठीक है। मिचेल मार्श फर्स्ट बैट में 15 से 45 और सेकेंड बैट में 40 से 75 पॉइंट दिखाई दे रहा है। रिस्की है, अनस्टेबल है, विकेट फेंक सकता है, जीवन दान मिल गया तो चलेगा, नहीं तो रिस्की है। एडन मार्करम दोनों इनिंग्स में लगभग अवॉइड करने वाला खिलाड़ी है, इसलिए ये खिलाड़ी के ऊपर 2-3 टीम के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन लेके जाइएगा एडन मार्करम को, ठीक है। रिस्की प्लेयर है, छोड़ना भी है। अगर आप 10 टीम बना रहे हो तो 7 टीम में इसको हटा दो, बिल्कुल ही हटा दो, और 3 टीम के अंदर कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के जाओ। क्लियर है। अब देखिए, हालांकि टीम में बनाकर आप लोगों को वेबसाइट पे 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में वेबसाइट पे अपलोड करूंगा, ठीक है। निकोलस पूरन, यहां से कौन कौन प्लेयर हैं, निकोलस पूरन, ध्रुव जुरेल, मुकुल चौधरी, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बदोनी, सिमरन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, रियान पराग और डोनावन फरेरा, ये टोटल 9 खिलाड़ी हैं। अब 9 खिलाड़ी के रिजल्ट थोड़ा देखते हैं कि इनका रिजल्ट जो है वो क्या आता है। निकोलस पूरन फर्स्ट इनिंग में 65 से 105 है, सेकंड इनिंग में 40 से 75, एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल सकता है भाई, लेकिन ये खिलाड़ी जितना बढ़िया खिलाड़ी है उतना ही बढ़िया फ्लॉप है, आउट ऑफ फॉर्म है। तो जो भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन होते हैं उनका क्या है कि उनको सिर्फ एक मैच चाहिए होता है उनका फॉर्म वापस आने के लिए, और एक मैच में सिर्फ और सिर्फ 12 बॉल खेलने होते हैं उनको। वो 12 बॉल बता देते हैं कि उनका फॉर्म वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये बैट्समैन जो है, इसका पॉइंट्स ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई रिस्की है। मेरी मानो तो रखो, क्योंकि कभी भी फट सकता है, ठीक है। तो रखना है तो लेके जाओ, बहुत लोग अवॉइड भी करके जाएंगे। ध्रुव जुरेल का सेकंड बैट में अच्छा दिखाई दे रहा है, फिनिशर के रोल में अच्छा फिनिशिंग कर सकता है, सेकंड इनिंग में स्ट्रांग है।
मुकुल चौधरी 20 से 45 और 25 से 50 है, लो इंपैक्ट है, कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। वैभव सूर्यवंशी का 35 से 65 फर्स्ट इनिंग में और 25 से 50 पॉइंट जो है वो मीडियम में, मतलब कि दोनों इनिंग्स में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकता है और जीरो पर भी आउट हो सकता है। आयुष बदोनी, लेकिन आप इसको लेके जाइए, 10 बॉल भी खेल के गया तो आपको 50 पॉइंट देके जाएगा। आयुष बदोनी 40 से 70 फर्स्ट बैट में और 50 से 80 सेकंड में स्टेबल है, फिनिशर है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देके जाएगा। सिमरन हेटमायर भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, इंपैक्ट डाल सकता है। और रविंद्र जडेजा आज के मैच के लिए हीरो हो सकता है, ऑलराउंडर वैल्यू है, डार्क हॉर्स के रूप में हो सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप लेके जा सकते हो। रियान पराग 35-65 50-85 सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट डालेगा, हालांकि अभी तक तो कुछ खास आया नहीं है। डोनावन परेरा को आप लोग रिस्की प्लेयर है, छोड़ दीजिए। तो अब यहां से देखें कि कौन कौन जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। रिस्की प्लेयर में मैं दिखा देता हूं, मुकुल चौधरी है, ठीक है, एक हो गया आपको, डोनावन परेरा हो गया। इसके बाद रियान पराग खास तौर से सेकेंड इनिंग में ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई प्लेयर है तो वो होगा आयुष बदोनी, थोड़ा सा रिस्की यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 4 प्लेयर हैं, बाकी प्लेयर्स के साथ आप लोग जा सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि बॉलिंग सेक्शन से। ये जो बॉलर हैं ये एलएसजी के बॉलर हैं, लखनऊ के साइड से। आवेश खान, मोहम्मद शमी, मुकुल, ये एम सिद्धार्थ पता नहीं क्या नाम है इसका, और मोहसिन खान और प्रिंस यादव। यहां से अगर इनकी बात करें तो मोहम्मद शमी का फर्स्ट इनिंग में 65 से 105 पॉइंट दिखाई दे रहा है, सेकंड इनिंग में 45 से 75, पावर प्ले का किंग है, पावर प्ले में विकेट मिल गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो डेथ में और मिडिल में तो इसको विकेट बहुत कम चांसेज होता है, लेकिन पावर प्ले में इंटेंट डाल सकता है। और पावर प्ले में मिचेल मार्श, आयुष बदोनी और एडन मार्करम, ये तीनों में से कोई भी 2 आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पावर प्ले में ये स्टार्टिंग में ओपनिंग में 3 बैट्समैन आएंगे, उनमें से कोई एक आज तक 2 आएगा, तो हो सकता है कि एक आध विकेट लेकर जाए, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। आवेश खान का 40 से 70 पॉइंट है फर्स्ट इनिंग में, 55 से 90 है सेकंड इनिंग में, आप ट्राई कर सकते हो। और एम सिद्धार्थ का फर्स्ट इनिंग में 35 से 65 है, सेकंड इनिंग में 40, कंसिस्टेंट है, यानी 1 से 2 विकेट या 1 विकेट मानकर चलो। और मोहसिन खान का सेकंड इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, मीडियम है, अपसाइड है, ठीक है, सेकंड इनिंग में 1 से 2 विकेट जा सकता है। प्रिंस यादव सेकंड इनिंग में लो मीडियम है, ठीक है, लो से मीडियम जा रहा है, लो से मीडियम जा रहा है, मतलब ये हुआ कि हो सकता है 1 विकेट मिले, गलती से रन आउट कर दे या कुछ और कर दे तो थोड़ा सा उससे पॉइंट्स इसका बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहां से जो प्लेयर है, जो मोहम्मद शमी एक दिखाई दे रहा है जो इंपैक्ट हो सकता है, सेकंड में आवेश खान हो सकता है, और एक मोहसिन खान है जिसका इंपैक्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं यहां पर विकेट, राजस्थान के साइड से जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर और ब्रिजेश शर्मा और वाई पुंजा, पता नहीं कौन है ये, मैंने इसको देखा नहीं था, लास्ट मैच मैंने देखा नहीं एक्चुअली। चलिए, तो जोफ्रा आर्चर की बात कर लेते हैं, 70 से 110, 50, 55 से 90 है, सेकेंड इनिंग में पॉइंट्स कम दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इनिंग में ज्यादा दिखाई दे रहा है, स्ट्राइक बॉलर है, फर्स्ट बॉल पे ही विकेट लेके जा रहा है, इसका मैंने देखा था, फर्स्ट बॉल पे ही विकेट। और इसके बाद रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, और 1 से 2 विकेट लेके जा सकता है। नांद्रे बर्गर फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, फर्स्ट बैट कह रहा हूँ, फर्स्ट बॉल में। और ब्रजेश शर्मा सेकंड में थोड़ा सा है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, और वाई पुनिया का कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है वो है जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई। अब जो रोटेशन करना होगा, ये नांद्रे बर्गर, बी शर्मा और वाई पुनिया, इन तीनों में रोटेशन आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलएसजी के बैट्समैन की, तो यहाँ से मिचेल मार्श की बात करें, लास्ट के 2 मैच में 40-40 का स्कोर करके गया हुआ है, एक बार 35 है, तो थोड़ा सा रिस्की प्लेयर लग रहा है। ऋषभ पंत भी रिस्की प्लेयर लग रहा है, लेकिन सेकंड इनिंग में देखो, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा पारी अच्छा खेल के जाता है। एडन मार्करम की बात करें तो सेकंड इनिंग में भी अच्छा आता है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में एक बार 30 आया, बाकी के टाइम पर आउट ऑफ द कवरेज रहा है। तो ये तीनों प्लेयर के ऊपर रिस्क है, इन तीनों में से कोई एक अच्छा खेल सकता है या फिर 2, तीनों अच्छा खेलेंगे इसकी गारंटी मुझे नहीं लग रहा है। आयुष बदोनी रिस्की प्लेयर है, निकोलस पूरन की प्लेयर हो सकता है, ठीक है, बहुत ही रिस्की प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। इसके बाद होगा अगर कोई तो वो होगा अब्दुल समद, अगर खेलेगा तो फिर टीम में लेके जा सकते हैं अगर एलएसजी सेकंड में जाती है। एलएसजी के बॉलर से मोहम्मद शमी इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट के 3 मैच में सिर्फ 2 ही विकेट मिले हैं और 4 मैच में देखा जाए तो सिर्फ 2 विकेट मिला है, ठीक है। प्रिंस यादव 1 से 2 विकेट में जा सकता है, और चूंकि डेथ में आ रहा है इसलिए थोड़ा सा विकेट इसको मिल जा रहा है। और एम सिद्धार्थ 1 से 2 विकेट जा सकता है, और एडन मार्करम का भाई 1 ही ओवर डाला था, पिटा गया था बेचारा, ठीक है। मोहसिन खान इंपॉर्टेंट होगा। अब एलएसजी के साइड से बात करें वेन्यू पर, तो वेन्यू पे मिचेल मार्श का 35 का एवरेज है,
और एडेन मार्करम का 33 का एवरेज है और ऋषभ पंत का 31 का एवरेज है और किसी का अच्छा नहीं है। मतलब यही तीनों प्लेयर हैं, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड जो है इस ग्राउंड पर अच्छा है। निकोलस पूरन का बिल्कुल खराब है। अब आवेश खान का वेन्यू पे ठीक परफॉर्मेंस नहीं है, दिग्वेश राठी का एवरेज है, मोहसिन खान का एवरेज है, मोहम्मद शमी का भी एवरेज है। यानी कि अगर हम बात करें तो एलएसजी के सारे बॉलर के रिकॉर्ड जो है वेन्यू पे उतना बढ़िया नहीं है। दैट मीन्स कि राजस्थान वाले आज भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें हेड टू हेड की तो मिचेल मार्श का 50 का एवरेज है हेड टू हेड में, मार्करम का 52 का है, ऋषभ पंत का 45 का है और किसी का अच्छा नहीं है। तो ये तीनों प्लेयर वापस से ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है। अब देखते हैं हेड टू हेड में। तो आवेश खान का देख लो, हेड टू हेड में भाई साहब 7 मैच में 13 विकेट है और मोहम्मद शमी का 15 मैच में 20 विकेट है। तो मोहम्मद शमी और आवेश खान ये दोनों ही बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं हेड टू हेड के पर्पज से अगर देखा जाए। अब यहां पर आप स्क्रीनशॉट है ले लीजिएगा, कब कौन अच्छा खेलता है आपके सामने है। और फिर यहां पर लखनऊ के बेंच पे जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड है। अब देख लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के साइड से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ध्रुव जुरैल तो की प्लेयर हो सकता है, खासतौर से सेकंड बैट में, याद रखिएगा भाई। रियान पराग अभी तक कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अब ये जिस दिन फटेगा तो बढ़िया फटेगा, लेकिन पता नहीं कब फटेगा, क्योंकि शुरू वाले टॉप वाले तो फटने नहीं दे रहे। बट मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों रिस्की सा प्लेयर लग रहा है यार, मतलब आउट ऑफ फॉर्म है अभी फिलहाल। कैप्टेंसी अच्छी है लेकिन एज ए पर्सनल तौर पे देखा जाए इसका पर्सनल परफॉर्मेंस जो है वो उतना बढ़िया नहीं आ रहा। इससे बेहतर हम सिमरन हेटमायर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, और जडेजा के साथ। तो जडेजा को तो रखिएगा क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देके जाएगा। राजस्थान के बॉलर जोफ्रा आर्चर इंपॉर्टेंट होगा, नांद्रे बर्गर जो है वो रोटेशन करके जाना है और संदीप शर्मा अगर खेलेगा तो लेके जाइए। रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट होगा, रविंद्र जडेजा चूंकि याद रखिएगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना विकेट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है। पॉइंट्स तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है बट थोड़ा रिस्की दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्राउंड पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। वाई पुंजा जो है वो 1 मैच खेला है, 4 ओवर में 1 विकेट देके गया, ठीक है। अब देख लेते हैं राजस्थान के वेन्यू पर, तो यहां पर सिर्फ ध्रुव जुरैल है जो 1 मैच में 52 रन बना के गया और बाकी किसी का रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है। एज ए बॉलर संदीप शर्मा 1 मैच में 2 विकेट और रवि बिश्नोई को 18 में 19 विकेट और रविंद्र जडेजा को 3 में 2 विकेट मिला है। बाकी कोई अभी इस ग्राउंड पर नहीं खेला हुआ है। अब देख लेते हैं यहां से राजस्थान के साइड से हेड टू हेड में, तो वैभव सूर्यवंशी 1 मैच खेला है, 34 रन बना के गया। जायसवाल का 41 का एवरेज है। ध्रुव जुरैल 4 मैच में सिर्फ 78 रन बना के गया। रियान पराग 6 मैच में सिर्फ 138 रन है, किसी का रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। जडेजा का 25 का एवरेज है, 5 मैच में 100 रन बना के गया है, ठीक है। और यहाँ से विकेट्स की बात करें तो किसी का बढ़िया नहीं है सिवाय संदीप शर्मा का। तो लगभग मैच जो है थोड़ा सा अलग तरीके से आज देखने को मिलेगा, या तो विकेट्स ज़्यादा गिरेंगे या फिर रन के बाढ़ आएंगे। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान प्लेयर्स के स्टैट्स की बात करें तो आपके सामने रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेंच प्लेयर पे बैठे हुए हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे प्लेयर बैटल की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत को रवि बिश्नोई ने 7 इनिंग में 2 बार और रविंद्र जडेजा ने 11 इनिंग में 2 बार आउट किया है। मिचेल मार्श को जोफ्रा आर्चर ने 5 इनिंग में 2 बार ओडीआई के अंदर और जोफ्रा आर्चर ने 1 इनिंग में 1 बार T20 के अंदर। रविंद्र जडेजा ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। आयुष बदोनी को तुषार देशपांडे ने 2 इनिंग में 2 बार और निकोलस पूरन को जोफ्रा आर्चर ने 3 इनिंग्स में 2 बार और संदीप शर्मा ने 7 इनिंग में 2 बार आउट किया है, 3 बार। और रियान पराग को मोहम्मद शमी ने 5 इनिंग में 3 बार और सिमरन हेटमायर का थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आवेश खान ने 3 इनिंग में 2 बार, मोहम्मद शमी ने 7 इनिंग में 3 बार और मोहम्मद शमी ने 4 इनिंग में 4 बार T20 में आउट किया है। अब ये दिखाई दे रहा है लखनऊ के टोटल प्लेयर्स के फैंटेसी पॉइंट्स, जो कि ओवरऑल कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर जो सबसे प्लेयर जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कौन कौन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। एक तो दिखाई दे रहा है मोहम्मद शमी जो कि 40 से मिनिमम 40 से 70 पॉइंट देके जाएगा और इसके बाद निकोलस पूरन का भी है लेकिन 30 से 55 पॉइंट दिखाई दे रहा है। ऋषभ पंत का दिखाई दे रहा है 45 से 65 खासतौर से सेकेंड बैट में। और इसके बाद यहाँ से आयुष बदोनी दिखाई दे रहा है और यहाँ से आपके मोहसिन खान भी दिखाई दे रहा है और एक नोरकिया खेलेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, बयोदिनी, मोहसिन खान, ये जो 4 प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट है। एडेन मार्करम और मिचेल मार्श, इन दोनों में से अगर ट्राई करना होगा तो पहले मिचेल मार्श के साथ जाइए फिर मार्करम के साथ जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
कि राजस्थान के साइड से, तो राजस्थान के साइड से कोई डाउट नहीं है, आप सूर्यवंशी के साथ जा सकते हो, जायसवाल के साथ जा सकते हो, यहाँ से आप हेटमायर के साथ जा सकते हो, बिश्नोई के साथ जा सकते हो, और यहाँ से आप लोग बर्गर के साथ जा सकते हो, जोफ्रा आर्चर के साथ जा सकते हो, ध्रुव जुरेल के साथ भी जा सकते हो। तो ये प्लेयर इतने जो हैं वो निकल के आ रहे हैं यहाँ से राजस्थान से। तो राजस्थान से मिनिमम 6 मैक्सिमम 7 प्लेयर लेके जाइए, और मिनिमम 3 4 और मैक्सिमम 5 प्लेयर जो है वो LSG से लेके साथ जाइए। ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ गया? ठीक है, RR को क्या करना है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 7, ठीक है, और LSG से लेके जाना है मिनिमम 4 मैक्सिमम 5। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपको, ये फॉर्मेट मुझे लग रहा है कि LSG के साथ जाना चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। आज वेबसाइट पे सब लोग विजिट कीजिए। ठीक है, फ्री वाले कंटेंट के अंदर भी मैं आपको वहाँ पे टीम कम से कम 5 टीम प्रोवाइड करा दूंगा, और ग्रैंड लीग की, और सारी की सारी टीमें रिस्की होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी टीमें आपको नंबर 1 रैंक दिलाएंगी, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि या तो वो आउट ऑफ द फॉर्म होंगी या फिर बहुत बढ़िया रैंक पे जाएंगी। दूसरी कंडीशन कि जो सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल में है उसके अंदर 20 टीम जो डेली प्रोवाइड किया जा रहा था वो किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।